हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक हुआ टाइप ऑफ फंक्शंस। स्टूडेंट, टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो का ओवरव्यू कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था और उसी फंक्शन में इंक्लूड करके हमने पढ़ा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन का थोड़ा सा और नॉलेज विद अ क्वेश्चन दिया जाएगा। तो उसी बात को थोड़ा सा रिवाइज करके तब हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसमें डोमेन क्या बताया गया था, जरा एक बार देख लेते हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या था, ये तीनों चीज। तो रेंज के डोमेन के बारे में दो बातें बताई थी। एक तो बताया गया था सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब आपका फंक्शन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया होगा। और दूसरा बताया गया था कि डोमेन जो होगा वो वैल्यूज ऑफ एक्स होगा। ये कब होगा, जब आपका फंक्शन वेरिएबल के टर्म में दिस एक्स मीन दैट वेरिएबल वाई का भी हो सकता है। फंक्शन जिस वेरिएबल के टर्म में दिया होगा उसकी जो वैल्यूज आएंगे, जिस पर फंक्शन कंप्लीटली डिफाइंड होगा, उन वैल्यूज को हम लोग डोमेन कहेंगे। और इनको लिखने का तरीका क्या होगा, DOM, डोमेन F, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज की बात की जाए तो रेंज में दो बातें बताई गई थी। एक तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ये कब होगा आपका, ये तब होगा जब आपका फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया होगा। और दूसरा बोला गया था उस टाइम में वैल्यूज ऑफ fx। अब ये fx की वैल्यूज क्या है, जिन x की वैल्यूज पर फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन होगा, उन वैल्यूज को रखने पे जो fx की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को रेंज कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका डोमेन रेंज को रेंज f ही लिखेंगे। को डोमेन की जहां तक बात की जाए, को डोमेन को हम लोग कहते हैं सेकंड सेट, यानी फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में जब डिफाइन होगा तो जो सेकंड सेट होगा वही आपका कोडोमेन कहलाएगा। तो 2 या 3 क्वेश्चन देख लेते हैं इन टॉपिक्स पे, इनको क्लियर कर लें। पहला क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a टू b वेयर a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, b इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 and f is equals to 1, 4, 2, 5 and 3, 6 ऐसे फंक्शन दिया है। अब आपसे कहता है कि आप यहाँ डोमेन, रेंज और कोडोमेन को लिखिए। तो जब यहाँ डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन f के बारे में क्या बताया गया, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका सेट ऑफ डोमेन हो जाएगा। जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में आपका सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट कहा गया। तो सेकेंड एलिमेंट देख लीजिए, 4 है, 5 है और 6, 4, 5 एंड 6, ये हो जाएगा रेंज। जब कोडोमेन की बात की जाएगी तो कोडोमेन के लिए क्या कहा गया था, सेकंड सेट। तो दूसरा सेट, पहले सेट से दूसरे सेट में b, यानी b की वैल्यू कितनी है, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपका हो जाएगा कोडोमेन। तो सिंपली अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया है तो यही निकाल लेंगे। डोमेन के लिए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कोडोमेन के लिए सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, और रेंज के लिए सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, और कोडोमेन के लिए सेकेंड सेट। तो ये आपका हो जाएगा। स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ देखने वाली है, जब फंक्शन का टर्म चल रहा होता है तो जो डोमेन होता है वो पहले सेट के बराबर होता है। इसलिए मैंने इस तरह बताया कि अगर रेंज में भी आप निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, लेकिन फंक्शन में थोड़ा स्पेशलाइज हो जाता है वो टॉपिक की जो डोमेन f होता है वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन वो सेट a यानी फर्स्ट सेट के बराबर भी होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट के बराबर ही होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का हर एलिमेंट इंगेज्ड होना ही चाहिए तभी वो बनेगा फंक्शन। तो इस वजह से यहाँ पे जो डोमेन होगा वो आपका सेट ए यानी फर्स्ट सेट के बराबर आ जाएगा। तो ये बात हो गई ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की। अब देखिए, जब फंक्शन वेरिएबल की फॉर्म में दिया होता है तो इसके बहुत सारे फॉर्मेट है। तो जैसे फंक्शन आएगा उसके हिसाब से इसको डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमको दे दिया fx इज इक्वल्स टू 1/x - 1,
ये एक रैशनल फंक्शन है। तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा, तो डोमेन के लिए मतलब हम x की वैल्यू बोल रहे हैं, डोमेन अगर निकालना तो x की वैल्यू किन वैल्यू पे ये डिफाइन है, यहाँ कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ 1 रख देते हैं x की जगह तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन, यानी हमको डिफाइंड वैल्यू खोजनी है जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। तो रैशनल की एक प्रॉपर्टी होती है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। इसके लिए सिंपली ऐसे बन जाएगा कि fx डिफाइन होगा कब, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी होगी। अब वो बात डिपेंड करती है कि फंक्शन किस सेट से किस सेट पर डिफाइन है, उसमें से x को हटा देंगे। अगर आपका सपोज करिए कि ये ऑन रियल नंबर रहता तो इसमें सारे रियल नंबर x के वैल्यूज में ली जाएंगी 1 को छोड़ के, यानी 1 छोड़ के सारे रियल नंबर जो रहेंगे वही x की वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगी, और जो x की एक्सेप्टेबल वैल्यू है वही वैल्यूज आपकी कहलाती हैं डोमेन। यानी इस केस में जो डोमेन बनेगा वो बनेगा, रियल नंबर सभी रहेंगे लेकिन इसमें से कौन निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो इस तरह हमको जब फंक्शन दिया होगा तो डोमेन रेंज के लिए कोई डेफिनेट वैल्यू हमको ढूंढनी पड़ेगी अपने लॉजिक से, ठीक है। अब इसी में अगर हमको रेंज निकालना हुआ तो हम fx की वैल्यूज निकालें। fx की वैल्यू कैसे निकली जाए वो भी देख लेते हैं। हमको fx दिया हुआ है 1/x - 1, तो हम इसको fx को क्या करते हैं, y फिलहाल में सपोज कर लेते हैं, fx को y, तो 1/x - 1। अब क्रॉस मल्टीपल करके इसमें हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये ऐसे दिखेगा x - 1 = 1/y, तो x = कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1/y, और ये -1 गया उधर +1, तो कितना हो गया, ये y को एलसीएम ले लीजिए आप, तो 1 + y। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो y की वैल्यू आएगी वही वैल्यू fx की, वही वैल्यू क्या कहलाएगी, फंक्शन होगी। तो इसमें थोड़ा आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप डोमेन रेंज निकालना चाहते हैं तब, ठीक है। इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी क्राइटेरिया हैं, रूट्स के क्वेश्चन हैं, रैशनल फंक्शन के क्वेश्चन हैं, या आपको मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इन सब को डील करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो फंक्शन है उनके ग्राफिकल अप्रोच को लाएंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग फंक्शन की ग्राफिकल अप्रोच को ही पढ़ेंगे। जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन हमको 12th में देखने को मिल सकते हैं उन सब का ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा, और वहाँ से डोमेन रेंज भी देखेंगे। तो आज डोमेन रेंज में बस इतना ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन 4 तरीके के होते हैं। तो पहला जो उसमें से तरीका हमको मिलेगा, पहला जो टाइप मिलेगा वो होता है 1-1 फंक्शन। अब ये 1-1 फंक्शन क्या है इसको समझते हैं पहले। तो 1-1 फंक्शन, कोई फंक्शन 1-1 कब कहा जाएगा, जब हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो। एवरी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। डेफिनेशन कैसे बनती है कि अ फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b is said to be 1-1, said to be 1-1 if every different elements have different image, every different elements have different image। तो इस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा, 1-1। इसको जरा हम लोग ग्राफ से देखते हैं। एक ग्राफ हमने मान लिया 1 2 3 4, और यहाँ बना लिया b को 5 6 7 और 8, ठीक। अब ये हर एलिमेंट को ऐसे सेट कर दे। हर डिफरेंट एलिमेंट का क्या है, डिफरेंट। जो 1 का इमेज है वो किसी और का इमेज नहीं है। इमेज प्री इमेज का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताई गई थी, अगर नहीं देखे तो वहां से आप जरूर देख लें। तो ये हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। तो इस तरह ये फंक्शन आपका 1-1 होगा, ठीक। और एक और डेफिनेशन, एक और इसी का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। a और b लेके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे। देखिए पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इंगेज हो, और दूसरी डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड विद एलिमेंट ऑफ बी यूनिकली। हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन। तो 1 का कितने से रिलेशन है, सिर्फ 5 से। 2 का कितने से रिलेशन है, सिर्फ 5 से। यानी हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज, मतलब यूनिक रिलेशन है। यानी ये फंक्शन तो होगा, लेकिन क्या ये 1-1 है? तो हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेज। तो यहाँ 2 और 3 का सेम इमेज है 5। तो ये फंक्शन तो है,
लेकिन ये फंक्शन 1 1 आपका नहीं है, फंक्शन है बट 1 1 नहीं है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज होगी, तो उस केस में हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है, 1 1 है। इसकी एक और डेफिनेशन मैथमेटिकल बनती है, उसको भी देखते हैं कि अगर अ फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b इज सच दैट, कैसा फंक्शन है, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, जैसा बताया गया fx क्या था, रेंज, यानी ये प्री इमेज की बात की जा रही है। अगर इमेजेस इक्वल हो तो इंप्लाइज करेगा x1 इज इक्वल्स टू x2, अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, देन f is called 1 1, then f is called 1 1 फंक्शन। अब ये थोड़ा सा रुक के समझेंगे, f is called 1 1 फंक्शन। ये क्या चीज़ है, अगर दो एलिमेंट हैं और उनकी इमेजेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन सेम इमेज पे सेम एलिमेंट अगर मिलता है, सेम इमेज पे सेम एलिमेंट मिल जाता है, तो फंक्शन क्या कहलाएंगे, 1 1 कहलाएंगे। ठीक, और ये जो x1 x2 है, आपके एलिमेंट्स हैं, ये पहले सेट में बिलोंग करेंगे। इसका ध्यान रखना होगा कि एलिमेंट कहाँ होते हैं, पहले सेट में, पहले सेट को दूसरे सेट में रिलेट करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन बनती है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको आप फॉलो कर लेंगे। न्यूमेरिकल इसी डेफिनेशन से लगते हैं। 1 1 के बाद जो दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन आता है वो आपका आता है मेनी वन। तो मेनी वन क्या होगा, जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा, मेनी वन फंक्शन। तो जो 1 1 नहीं है उसको आप मेनी वन कहिए। अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज कॉल्ड मेनी वन। लेकिन थोड़ा और डेफिनेशन अगर समझें तो ऐसे कहिए कि अ फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b इज कॉल्ड मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। कब कहलाएगा, उसमें क्या डेफिनेशन थी, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज। इसमें क्या हो जाएगा, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो जाती है तो फंक्शन उस वक्त क्या कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन थी वो भी देख लेते हैं कि अगर फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b such that fx1 is equals to fx2, यानी इमेजेस इक्वल है, implies that x1 does not equals to x2, मतलब इमेज सेम है, एलिमेंट अलग अलग है, यानी अलग अलग एलिमेंट के क्या है, सेम इमेज है, देन फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन, देन फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन। ये दो डेफिनेशन आपकी बनती हैं आपका मेनी वन फंक्शन से। तो आप डिफरेंट दोनों प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह दिखा पाए कि कोई ऐसा फंक्शन है जो दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बनाता है, जैसे आपको ये एक एग्जांपल दे दूं मैं, अगर मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और ये डिफाइन किस पर है, रियल नंबर पे, तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और जब x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1। एलिमेंट तो हम डिफरेंट रख रहे हैं पर इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज। अगर ऐसा हो जाता तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। ठीक, तो फंक्शन मेनी वन होगा, 1 1 होगा, डिपेंड करता है अपने सेट पर। अगर किस सेट पर डिफाइन या किस सेट से कि दूसरे सेट पर डिफाइन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको मेनी वन प्रूफ करना है तो दोनों में से कोई एक जो आप कर पाए वो आप वहाँ पे दिखा देंगे तो आपका फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। तो दो बात होगी, मेनी वन और 1 1। अब तीसरी बात करते हैं, ऑन-टू फंक्शन। अब ऑन-टू फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन कब ऑन-टू कहलाएगा, तो ऑन-टू फंक्शन में ये कंडीशन है कि जो सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट इंगेज हो, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट इंगेज हो, सेकंड सेट में कोई खाली ना हो। फंक्शन के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट में कोई खाली होना नहीं चाहिए, सेकंड में अगर कोई नहीं खाली है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन-टू। सेकंड में ना खाली हो, यानी क्या डेफिनेशन बनती है, अ फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to
बी इफ every element in B have pre-image in A. Every element in B have pre-image in A, यानी B का कोई एलिमेंट खाली ना हो, तो उस केस में फंक्शन आपका ऑन टू। अगर आप दिखा पाते हैं कि B में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो उस केस में फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा। ठीक। और इसकी एक और डेफिनेशन आप बनती है कि अगर आप रेंज निकालें और वो रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल हो जाए, रेंज क्या है, अगर कोडोमेन के इक्वल है तो उस केस में भी फंक्शन ऑन टू होगा। आप इस बात को उसी तरह कहिए कि फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी तो फंक्शन उस केस में भी ऑन टू हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे यही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर रेंज, जैसे मैंने शुरू में बताया, रेंज कोडोमेन अगर आपको निकालने आता है तो आप रेंज निकालिए, कोडोमेन निकालिए, देख लीजिए इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो दोनों में से कोई एक आप दिखा सकते हैं। आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो खाली है, अगर खाली है तो ऑन टू नहीं होगा। या आपने दिखाया कि बी में कोई सेकंड सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो खाली है, मतलब कोई खाली नहीं है, तो आपका ऑन टू हो जाएगा। ठीक, ये तीसरा टाइप था। इसी तरह चौथा टाइप जो होता है फंक्शन का, वो होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। आप पहले ठीक है, अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। और दूसरी डेफिनेशन ये बनती है कि अ फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b is said to be into function, said to be into function if। क्या कंडीशन थी कि B में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके लिए प्री इमेज ना हो। ऑन टू में क्या होता है कि B में कोई खाली ना हो। इसमें क्या कहें, B में को एटलीस्ट वन एलिमेंट का प्री इमेज ना हो। वन एलिमेंट कम से कम ऐसा हो कि उसका प्री इमेज ना हो। इफ इज इनटू फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B हैव नो प्री इमेज, ये कंडीशन है। ये आपका इनटू कब कहलाएगा, जब B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज ना हो, यानी B का कोई एक एलिमेंट जो खाली हो। अब देखिए इससे एग्जांपल देखिए, दोनों के सेट A और सेट B, वही कहानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे बना। पहले देखिए फंक्शन है कि नहीं, बाकी बात बाद में। अगर ये फंक्शन है तो क्या होना चाहिए, ए का हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, इंगेज है। और यूनिक देखिए, 1 का कितने से रिलेशन है, 2 का सिर्फ 1 से, 3 का भी सिर्फ 1 से, 4 का भी सिर्फ 1 से, यानी ये फंक्शन तो है। अब ये क्या 1 ऑन टू है या इनटू है, तो ऑन टू में क्या कहा गया था, ऑन टू में कहा बी में कोई खाली ना हो, लेकिन ये 8 क्या है, इसका तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो। और जो ऑन टू नहीं है वो आपका इनटू होगा। ठीक, तो ये आपका एक एग्जांपल था। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है रेंज के हिसाब से। अगर हम रेंज निकालें और कोडोमेन निकालें और ये सबसेट आ जाए, रेंज क्या आ जाए, सबसेट ऑफ कोडोमेन। हालांकि रेंज सबसेट होती है, अगर सबसेट केवल आता है तो वो इनटू फंक्शन होगा। जैसा पिछले मैंने बताया पिछले टॉपिक में कि ऑन टू के लिए क्या होगा, रेंज जो होगा कोडोमेन के इक्वल होगा, लेकिन इनटू में का सबसेट होगा। तो ये कंडीशन होती है इनटू की। आपका 1 1 हो गया, मेनी 1 हो गया, ऑन टू हो गया और इनटू हो गया। ठीक, तो इसमें आप एक चीज और जान लें जो इनके अलग नाम है। जैसे 1 1 को अगर 1 1 फंक्शन है तो इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और अगर ऑन टू है तो इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
वन वन फंक्शन है तो इंजेक्टिव कहेंगे और ऑन टू फंक्शन है तो सर्जेक्टिव कहेंगे। ठीक, एक चीज और मिलेगा आपको, वन वन ऑन टू, मतलब जो दोनों वन वन भी और ऑन टू भी है, वन वन ऑन टू फंक्शन। तो इसका जो एक नाम होता है वो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये नाम भी कभी कभी वन वन ना करके आपसे कहता है प्रूव दैट इट इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव। तो आपको ये नाम पता रहेंगे तो आप उनका इस्तेमाल करेगा। मेन जो क्वेश्चनिंग आएगी वो हमारी यहाँ से आएगी और इसी को हमको सही करना है कि फंक्शन को वन वन ऑन टू प्रूफ कर पाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज ये 4 टॉपिक हम लोगों ने देखा, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे फंक्शंस के, एंड देन आफ्टर हम लोग वन वन ऑन टू या इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आगे जाके आपका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे, कंपोजिशन बनाएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल बेहतर ढंग से आना चाहिए। तो टाइप ऑफ फंक्शन के जो न्यूमेरिकल होंगे उनको मैं बहुत बेसिक से बताऊँगा, उनको आप देखिए समझिए और पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। बिना पेपर इस्तेमाल किए तो सिर्फ वीडियो देख के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को देखिए और इसको बेहतर से तैयार कीजिए। जो भी दिक्कत आती है उसको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। कोई दिक्कत होती है तो उसको मैसेज कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।